नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर एवं पेट रोग विशेषज्ञ हूं। मैंने डीएम हेपेटोलॉजी की पढ़ाई पीजीआई चंडीगढ़ से पूरी की है और करंटली मैं मेडिलिव लिवर हॉस्पिटल मालवीय नगर भोपाल में डायरेक्टर हूं। हमारे यहां पूरे लिवर और पेट की जो भी समस्याएं हैं उनका इलाज किया जाता है, जो कि कम से कम दाम में और बेस्ट ऑफ केयर हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारे मरीजों को दूसरे शहरों में दूसरे प्रदेशों में जाके परेशान ना होना पड़े, भटकना ना पड़े। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ब्लड इन वॉमिटिंग या उल्टी में खून आना क्या होता है, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं और कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो उल्टी में खून आना एक कहीं से भी अगर हमें बॉडी में खून आता है, चाहे वो मुंह से आए, चाहे नाक से आए, चाहे मल के रास्ते आए, चाहे उल्टी में आए, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइट। मतलब ये देखने में भी अच्छा नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमें घबरा जाते हैं। कहीं भी हमें खून दिखता है तो घबरा जाते हैं, और एक्चुअली ये घबराना भी चाहिए, क्योंकि जब भी ब्लड कहीं से आ रहा है बॉडी में, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ सीरियस इशू अंदर है, जिसको कि टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज बात कर रहे हैं कि ब्लड इन वॉमिटिंग, उल्टी में खून आने के मुख्य कारण क्या हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। मुख्य कारण डिपेंड करते हैं कि पेशेंट की बाकी स्थिति क्या है। अगर पेशेंट ओल्ड एज वाले हैं, कुछ ब्लड थिनर्स वगैरह टैबलेट्स चल रही हैं, या बहुत ज़्यादा दर्द की गोलियां बार बार खाते हैं सिर दर्द के लिए या जॉइंट्स पेन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उनमें मुख्य कारण जो हमने देखा है ब्लड इन वॉमिटिंग का, वो कि अल्सर्स खाने की नली या पेट या छोटी आंत में बन जाते हैं, जिससे कि उल्टी में भी खून आ सकता है, या जिससे कि मल के रास्ते भी थोड़ा थोड़ा खून रिस सकता है। इसी तरह से जो लोग शराब पीते हैं, जिनको लिवर की बीमारी सिरोसिस होने की रिस्क ज़्यादा रहती है, या किसी और कारण से जिनको लिवर का इशू है, या लिवर ख़राब है, या लिवर की जो नस होती है उसमें ब्लॉकेज है, तो उनकी खाने की नली की नसें फूल जाती हैं। जब उनका प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो वो फट जाती हैं, जिनकी वजह से एकदम से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड वॉमिटिंग में आता है। तो इसी तरह से बच्चों में भी कुछ पॉलिप होना या कुछ अल्सर होना, या कई बार अगर फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, किसी भी कारण से हमें एकदम से वॉमिटिंग आई, एक बार दो बार तो ब्लड नहीं आता है, लेकिन तीसरी बार जब हम करते हैं तेज़ वॉमिट तो उसमें खून आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं MW या मैलोरी वेस्ट टीयर। उसका मतलब ये होता है कि खाने की नली के नीचे के हिस्से में या पेट के ऊपरी हिस्से में एक छाला या एक थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है, टीयर हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें से खून रिसने लगता है। इसी तरह से मुख्य कारण एक और है गैस्ट्रिक या ड्यूडनल अल्सर, जिसको हम बोलते हैं पेट में छाला या पेट में बहुत सारे छाले, जिनके मुख्य कारण में आते हैं दर्द की गोलियां खाना। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, उसके इन्फेक्शन की वजह से ये छाले होते हैं। ओल्ड एज में कैंसर की वजह से भी छाले हो सकते हैं। इवन आजकल मिडिल एजेस में भी ये कैंसर, लिम्फोमा, कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, इसोफेजियल कार्सिनोमा, ये बहुत नंबर्स में देखे जा रहे हैं। जो लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनको कैंसर होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। तो मुख्य कारण जो हैं, या तो कैंसर की गांठ हो सकती है, या छाले हो सकते हैं, या नसों का फूलना हो सकता है, या टीयर, कोई चोट लगना एकदम फोर्सफुल वॉमिटिंग से वो हो सकता है, या फिर दर्द की गोलियों से छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, वो हो सकता है। तो इस तरह से 5 से 6 मुख्य कारण हमने देखे हैं जो कि ब्लड इन वॉमिटिंग के होते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? इसका डायग्नोसिस करने के लिए सबसे अच्छा जो टेस्ट है वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के माध्यम से हम अंदर कैमरा डाल के देख सकते हैं कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, जो भी समस्या है वो कितनी गंभीर है। और एंडोस्कोपी के माध्यम से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। इंजेक्शन लगा के ब्लड को रोका जा सकता है, नसें फूली हैं तो उनको बांधा जा सकता है, या उनमें भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है। अगर किसी गांठ से या किसी छाले से खून आ रहा है तो उसको इंजेक्शन लगा के रोका जा सकता है, क्लिप्स लगाई जा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। 90% ऑफ ब्लड वॉमिटिंग का जो ट्रीटमेंट है वो एंडोस्कोपी द्वारा अलॉन्ग विथ मेडिकेशंस हम कर सकते हैं। तो कभी किसी को ऐसा इशू आता है तो तुरंत स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उसका डायग्नोसिस बनवाएं और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, जिससे कि दोबारा ये खतरनाक चीज़ आपको फेस ना करनी पड़े। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके आप सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।